नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू हद से ज़्यादा अच्छाई और सीधेपन की कोई कदर नहीं करता। किचन में खाना बना रही सुगंधा से देवरानी प्रिया ने आकर कहा, भाभी मैं और नेहा दीदी शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप बच्चों को देख लेंगी? हाँ मैं देख लूँगी, तुम लोग जाओ, सुगंधा ने बहुत ही प्यार से कहा। नेहा दीदी शायद फ़ोन पर ही थी। प्रिया ने नेहा दीदी को बताया, भाभी ने कहा कि वो बच्चों को देख लेंगी, आप शिब्बू को लेकर आ जाओ, फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। नेहा, प्रिया और सुगंधा का रिश्ता आप समझ ही गए होंगे। सुगंधा घर की बड़ी बहू है, उसका एक बेटा नवल जो 10वीं क्लास में है और बेटी नव्या 8वीं क्लास में। प्रिया का भी एक बेटा यश है जो अभी 2nd क्लास में है और नंद नेहा की बेटी पीहू अभी 2.5 साल की है। नेहा का ससुराल उसी शहर में रहने से उसका हफ्ते में शॉपिंग के बहाने या तबीयत खराब होने के बहाने से मायके का चक्कर लगता रहता है। प्रिया और नेहा की आपस में बहुत बनती है, इसीलिए दोनों अपने बच्चों का भार सुगंधा पर डालकर अधिकतर शॉपिंग करने या घूमने निकल जाती हैं। बड़ी बहू, यह क्या सुन रही हूँ मैं? आज फिर नेहा और प्रिया बहू शॉपिंग पर जा रहे हैं और बच्चे तुम संभालोगी। अपने आप को इतना सीधा मत दिखा, यह दोनों तेरे सीधेपन का फायदा उठाती हैं और तू बेवकूफ़ बन जाती है। हद से ज़्यादा अच्छाई और सीधेपन की कोई कदर नहीं करता। दोनों कभी यह नहीं कहती कि भाभी आप भी शॉपिंग पर चलो। सास कौशल्या जी सुगंधा के सीधेपन पर गुस्सा होने लगी। जाने दीजिए ना मम्मी जी, सभी को पता है मैं बच्चों की पढ़ाई के समय कहीं नहीं जाती और इस बार नवल का बोर्ड का एग्ज़ाम है। जहां नवल और नव्या की देखभाल करूंगी वहीं 2 बच्चे, और वैसे भी यश और पीहू ज़्यादा तंग नहीं करते, मेरी सारी बातें मान लेते हैं और फिर आप है ना मेरा साथ देने के लिए। सुगंधा ने हंसते हुए कहा, मैंने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो तुम जैसी समझदार और जिम्मेदार बहू मिली। कौशल्या जी सुगंधा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। तभी सुगंधा का मोबाइल बजने लगा। उसने बात की और आकर कौशल्या जी से बोली, मम्मी जी नवल की क्लास टीचर का फ़ोन था, उसके बोर्ड एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं तो आधार कार्ड और सर्टिफिकेट के साथ बुलाया है, तो मैं जल्दी से स्कूल जाती हूँ और प्रिया से बोल देती हूँ वो थोड़ी देर बाद चली जाए। प्रिया की बात सुनकर सुगंधा प्रिया के कमरे के बाहर ही ठिठक गई। प्रिया फोन पर किसी से बात कर रही थी, वह उसी के बारे में था। सच में सुगंधा भाभी बहुत ही बेवकूफ़ है। आपने सही कहा था कि नंद नेहा को पटाकर रखो और खुद ऐश करो। नेहा दीदी को अपनी किट्टी में जोड़ने से बहुत फ़ायदा हुआ। वैसे भी सुगंधा भाभी बहुत बोर है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई औरत बिना शॉपिंग और किट्टी के कैसे जी सकती है। शॉपिंग तो बहाना है मम्मी, आज हम सभी लेडीज़ पिक्चर जा रहे हैं और उसके बाद नया मॉल खुला है, वहाँ जाएंगे। बच्चों को भाभी संभालेगी और हम बिंदास मज़े करेंगे। कभी कभी लगता है कि सुगंधा भाभी बच्चों को पालने के लिए ही पैदा हुई है और तुम शायद बच्चे पैदा करके दूसरों के भरोसे छोड़ने के लिए पैदा हुई हो। सुगंधा की आवाज़ को सुनकर प्रिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मम्मी जी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम और नेहा मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं ही हमेशा उनसे कहती कि नहीं वो लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं और वह भी मुझे प्यार करते हैं। तुम दोनों कहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे मेरी बात आसानी से मान जाते हैं। जानती हो क्यों? शायद वह दोनों अपनी मम्मी का असली चेहरा पहचानते हैं। तुमने अभी जो मेरा गुणगान किया उससे यह साबित हो गया कि सच में मैं बेवकूफ़ ही तो हूँ जो तुम दोनों को अपनी छोटी बहन समझती थी। सोचती थी कि मैं घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती हूँ तो तुम दोनों ही जिंदगी जी लो। जब तुम दोनों आकर बताती हो तुमने कितना मजा किया तो मैं बेवकूफ़ तुम्हारी खुशी में जी लेती थी। घर परिवार तभी चलता है जब एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाए, ना कि मजाक बनाया जाए। जिंदगी हमेशा नया पाठ पढ़ाती है जो हमारी सोच को भी बदल देती है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना खुद के लिए घातक होता है, यह बात आज तुमने सिखा दी। सुगंधा कमरे से बाहर आती है तो कौशल्या जी खड़ी मिलती हैं। वह उनके गले लग जाती है। मम्मी जी अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, आप नेहा और प्रिया से कह दीजिएगा कि आज से मैं यश की सिर्फ बड़ी मम्मी और पीहू की बड़ी मामी हूँ। मैंने नैनी का काम करना बंद कर दिया है। प्रिया कमरे के दरवाजे पर शर्मिंदा खड़ी सोच रही थी कि आज उसने क्या खो दिया।
हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।